हेलो, कैसे हो आप सब? आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में और आज हम खेलने वाले हैं कोई नहीं। तो आज हम खेलने वाले हैं वन ब्लॉक वन आइलैंड चैलेंज इन माइनक्राफ्ट। सो इससे पहले भी मैंने एक फुटेज रिकॉर्ड की थी पर वो गायब हो गई और उसमें मुझे बहुत सारी लूट भी मिली थी। अभी रुको, आपको दिखाता हूँ मैं। रुको रुको रुको, सब्र करो। सो ये रही मेरी लूट जिसमें मुझे बहुत सारे डायमंड्स मिले थे गाइस। और वो मुझे जिस चेस्ट में मिले थे ये रही वो चेस्ट। और अभी इसको भी माइन करते हैं अभी हम, क्योंकि हमें बहुत सारी लूट, आगे भी बहुत सारी लूट मिलने वाली है। ओके, तो लेवल 2 अनलॉक हो चुका है और अब हमें इसके लिए पिकैक्स लगने वाली है। तो चलो पिकैक्स बनाते हैं। और जैसा कि मैंने आपको कहा, ये मेरा पहला लॉन्ग वीडियो है। इससे पहले भी मैंने 3 वीडियोस डाले थे एनिमेशन के। उसके दम पर मुझे गाइस 9 सब्सक्राइबर्स प्राप्त हुए, 9। सो ये भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अभी हमारी पिकैक्स बन चुकी है गाइस। तो चलो चलते हैं और कॉबलस्टोन को माइन करते हैं। कितना पानी में गिर रहा भाई मैं। ओके ओके, कोई बात नहीं। तो अभी कॉबलस्टोन को माइन करते हैं जल्दी जल्दी। कॉबलस्टोन माइन करते वक्त मुझे आयरन मिला और आयरन के लिए मुझे लगने वाली थी एक कॉबलस्टोन की पिकैक्स, मतलब स्टोन की पिकैक्स। तो उसको बनाने के लिए मैं वापस चला जाता हूँ। तो स्टोन की पिकैक्स बनाने के बाद हम वापस से माइनिंग के लिए चले जाते हैं और हमारा पहला आयरन ये वर्ल्ड में का प्राप्त होता है। आज के वीडियो का गोल है डायमंड्स ढूंढना, एक शेल्टर बनाना और हमारे स्पेस को थोड़ा बड़ा करना। तो जब तक मैं ये तीनों टास्क कंप्लीट नहीं करता तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। और अगर आप ये चैनल पे नए हो तो प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे मैं माइंड कर रहा था मुझे एक सुपर चेस्ट मिला जिसमें मुझे एक गोल्ड की पिकैक्स, गोल्ड के लेगिंग्स और गोल्ड के बूट्स मिलते हैं, जो हमारे आर्मर के लिए बहुत सही है। और उसके बाद मैं लग जाता हूँ वापस से माइनिंग करने के लिए, क्योंकि माइनिंग ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस वर्ल्ड में, क्योंकि माइनिंग से हमें मॉब्स मिलते हैं और बहुत कुछ। जैसे कि अभी अभी हमारे सामने स्पॉन हुई है एक 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 क्या बोलते हैं भाई इसको, प्लीज़ कमेंट में बता देना इसका नाम क्या है। सो इसको एक ब्लॉक देता हूँ मैं। ब्लॉक देने के बाद ये कुछ तो गिफ्ट करेंगे ऐसा मुझे लग रहा था, पर बहुत देर तक वेट किया मैंने। फिर उसके पीछे बहुत देर तक दौड़ने के बाद मुझे समझा कि ये कुछ देने नहीं वाली है, तो मैं वापस माइनिंग करने के लिए लग गया। और हमें फिर बाद में बहुत सारा आयरन में मिलता गया और बहुत सारे बाम्बू के भी हमें प्लैंक्स मिलते गए। तो गाइज़, आपको अगर किसी और वीडियो, मतलब किसी और चैलेंजेस पे अगर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बता देना, क्योंकि आपके कमेंट्स के ऊपर मैं वीडियो बनाते जाऊँगा। और अगर आपको लगा कि मल्टीप्लेयर में भी हम चैलेंजेस करेंगे जैसे कि डेथ स्वैप या फिर हैंड हंट पे, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए, क्योंकि आपके कमेंट्स बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। और मैं वापस पानी में गिर गया हूँ। तो फिर मैं मेरी सारी इंपॉर्टेंट लूट को अपने चेस्ट में रख देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं गिरने वाला हूँ कुछ टाइम के बाद, क्योंकि हमें आगे जाके अपना एरिया भी एक्सपांड करना है। तो इसीलिए बिना कुछ रिस्क लिए मैंने अपना सारा सामान चेस्ट में रख दिया है सेफली। अपने सामान को चेस्ट में रखने के बाद मैं चला जाता हूँ एक अच्छा सा स्पॉट ढूंढने के लिए, जहाँ से मैं एरिया को एक्सपांड करना देख सकूँ, क्योंकि मुझे एक ऐसा अच्छा सा एरिया चाहिए था जहाँ से अगर मैं बिल्ड करते वक्त गिर भी जाऊँ तो मैं वापस ऊपर आ सकूँ। तो मैं देख रहा था कि ये साइड को पानी है क्या, तो फिर बाद में मैं ये वाली साइड चला जाता हूँ जहाँ से पानी है और मैं चेस्ट से कॉबल स्टोन्स निकालने के लिए तैयार हो जाता हूँ। तो कोबलस्टोन्स लेने के बाद मैं वापस से चला जाता हूँ ये साइड को जहाँ से पानी जा रहा था, और चेक कर रहा था कि मैं अगर यहाँ से जा पाऊँगा या फिर नहीं। तो फिर मैं दूसरी साइड चला जाता हूँ जहाँ से मैं सेफली अगर कर पाऊँ तो कर सकूँ, और मैं गिर गया। पर जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था जहाँ से मैं ऊपर आ सकूँ, तो इसीलिए मैंने ये वाली साइड चूज़ की। पहले ट्रायल भी लिया पर मैं बच गया। तो ऊपर आने के बाद मैं कॉबलस्टोन लेके अपना एरिया एक्सपैंड करने के लिए तैयार हो जाता हूँ और हम स्टार्ट कर देते हैं ब्रिजिंग स्ट्रेट लाइन में। और मैं ये भी ध्यान रखता हूँ कि मैं गिरूँ ना, क्राउच करके मैं आगे आगे बढ़ते गया और वाटर को देखते देखते, यानी कि मतलब अगर मैं गिर भी जाऊँ तो पानी के सहारे ऊपर आ सकूँ। इसी हालत में मैं अपना सब कुछ कर लेता हूँ। और अब एंजॉय कीजिए ये टाइम लैप्स ऑफ बिल्डिंग माय ब्रिज एंड प्लेटफॉर्म।
थोड़ा सा प्लेटफॉर्म बनाने के बाद मेरे पास के जो भी सारे रिसोर्सेज थे कॉबल स्टोन वो मेरे पास से ख़त्म हो चुके थे। तो मैं वापस आ जाता हूँ माइनिंग करने के लिए और माइनिंग स्टार्ट कर देता हूँ, जिसमें मुझे बहुत सारे बाम्बू और एक चेस्ट मिलता है और जिसमें मुझे कॉबवेब और बोन्स मिलते हैं, जिसके वजह से मैं बोन मिल बना के फार्मिंग कर सकूँ और मैं वापस से माइनिंग करने लग जाता हूँ। तो फिर बहुत देर तक माइनिंग करने के बाद मुझे एक चेस्ट मिलता है, जिसमें मुझे चेरी ब्लॉसम का एक सैपलिन मिलता है और एक कंपास मिलता है, और जिसको मैं चाहता था कि प्लांट करूँ, तो मैंने बोन मिल को कन्वर्ट कर लिया बोन से और मैं चला जाता हूँ ये चेरी ब्लॉसम का प्लांट लगाने, क्योंकि ये बहुत औसम दिखता है और मेरी एरिया की शाम भी बढ़ा देगा। तो मैं चला जाता हूँ एक अच्छा सा एरिया ढूंढने के लिए। अच्छा सा एरिया मिलने के बाद मैंने उसको वहाँ पे प्लांट किया, पर मेरे से एक बोन मिल वेस्ट हो गया, तो फिर और एक वेस्ट हुआ, तो फिर दो ही मैं उसके ऊपर लगा सका और फिर जब वो ग्रो नहीं हुआ तो फिर मुझे लगा कि उसके लिए मूस ग्रास का ही एक ब्लॉक लगेगा तभी वो ग्रो हो सकेगा, ऐसा मुझे लगा, या फिर नहीं ये मुझे मालूम नहीं। तो फिर मैं वापस से लग जाता हूँ माइनिंग करने के लिए। फिर बाद में मैं एक फर्नेस बना लेता हूँ, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा आयरन जमा हो चुका था, उसको स्मेल्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बाद ही हम अपने आप को अपग्रेड कर पाएंगे। जैसे कि अगर हमको गोल्ड मिलता है, गोल्ड की ओर मिलती है या फिर सम अदर ओर्स, तो उसको माइन करने के लिए हमें आयरन की पिकैक्स लगेगी। फिर बहुत सारी माइनिंग करने के बाद मेरे पास बहुत सारे इनफ कॉबल स्टोन्स हो चुके थे, तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ माइनिंग के बाद एक बार प्लेटफॉर्म बनाना। फिर वापस से मेरा कॉबल स्टोन ख़त्म हो जाता है, तो मैं वापस से माइनिंग करने लग जाता हूँ और तब तक हमारा आयरन भी स्मेल्ट हो चुका था बहुत सारा। तो फिर मैं और भी माइनिंग करके सारा जो मेरा सामान था उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करने लग जाता हूँ। और वापस से माइनिंग करते वक्त हमको एक एक्सेलरेटर मिल जाता है जो पिंक कलर का था, और बहुत देर तक वापस मैंने माइनिंग ही की, जिसमें मुझे बहुत सारा आयरन मिला और पिंक वुड भी मिला, जो कि बहुत रेयर था मेरे लिए तो भी। और फिर माइनिंग करते वक्त मेरी पिकेक्स वापस से टूट जाती है, तो मैं और एक पिकेक्स बनाने के लिए चला जाता हूँ। थोड़ा और कोबल स्टोन माइन करने के बाद मैं लग जाता हूँ अपना प्लेटफॉर्म को अपग्रेड करने के लिए, और मैं उसके बीच में एक बार मर गया। तो मैंने बहुत सारी माइनिंग की, जिसमें हमको बहुत सारे फ्रॉग्स मिले और आयरन भी बहुत सारा मिला, और हमें बहुत सारे वापस से क्रीचर्स भी मिले, जो कि हमारा खाने का इंतज़ाम हो चुका था। तो मैंने वीडियो की स्पीड भी और ज़्यादा बढ़ा दी है ताकि आप लोगों को बोर ना हो। और जैसे ही मैं माइन कर रहा था तो मेरा थर्ड लेवल भी अपग्रेड हो गया, जिसमें मुझे गोल्ड आना शुरू हो गया था, लैपिस लजुली आ रहा था और कुछ रेडस्टोन कॉपर, तो उसी बीच में मुझे एक डायमंड भी मिला था। और जैसे ही मैं माइन करते गया और अचानक से एक ज़ॉम्बी आ गया, तो भूल ही गया था कि बोलते बोलते हमने अपना एक टास्क कंप्लीट कर लिया है, जो कि हमारा था एक डायमंड ढूंढना, जो मुझे पहले भी मिला था, पर मैंने वापस आपके लिए एक डायमंड ढूंढा है गाइस। और इसी बीच में एक क्रीपर आके फूट जाता है, जिसकी वजह से हमारा एरिया पूरा ही ख़राब हो जाता है। फिर मैं बाद में वापस अपना सामान अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करने लग जाता हूँ, जो मेरा बहुत कीमती सामान है उसको मैंने अलग चेस्ट में रखा, और वापस से लग जाता हूँ हमारे घर के काम पे। तो एंजॉय कीजिए टाइम लैप्स ऑफ मेकिंग माय हाउस ऑन अ फ्लोटिंग आइलैंड।
वो जहाँ पे बीच में जब क्रीपर फूटा था तो मेरा वन ब्लॉक जहाँ पे हम करते थे वो वाला ख़राब हो चुका था, तो मैं उसको अपग्रेड करके अपना क्रिस्टल वाले ब्लॉक्स लगा देता हूँ जिससे कि वो और ज़्यादा अच्छा दिखना लगे। और फिर मैं बनाने चाहता हूँ अपने घर का एक रफ़ स्ट्रक्चर, जो कि मुझे एंड तक आप बने रहिए, आपको भी पसंद आएगा। फिर ये सब करने के बाद मैंने उसका छत बनाना शुरू कर दिया और फिर ये प्रोसेस बहुत लंबी चली क्योंकि बीच बीच में ब्लॉक्स की कमी होने लगी। और ये रहा हमारे घर का फाइनल टचअप, जो कि बस कुछ 6 और ब्लॉक्स लगाने के बाद हमारा घर एकदम सुंदर दिखने लग जाएगा। मैंने लास्ट के टच भी ऐड कर दिए, ये साइड से 2 कॉबलस्टोन और ये साइड से 2 कॉबलस्टोन्स, और हमारा घर समथिंग लाइक रेडी हो चुका है। क्योंकि अभी तक हमारे पास सैंड नहीं आया है तो मैं ग्लास या वीडियोस नहीं बना पाया। और ये रहा हमारे घर का लुक। अभी भी इस पर बहुत सारा काम बाकी है। वो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।